नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉक इन कॉम्पिटिशन्स में। आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी 2021 सेवन्थ फेज एग्ज़ाम शिफ्ट 1 एंड 2 31 जुलाई यानी लास्ट एग्ज़ाम में जो सभी प्रश्न पूछे गए और इस वीडियो के अंत में हम आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के बारे में बताएंगे। जो डेट वायरल हो रहा है वो एग्ज़ाम डेट सही है या गलत, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल रॉक इन कॉम्पिटिशन से जुड़ के आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था मंदिर से। पहला क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन कहाँ आता है? यह मध्य प्रदेश राज्य में आता है। अगला प्रश्न है, गोल्ड कोस्ट शहर किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी पानी से नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। टाइफाइड पानी से होता है, डायरिया पानी से भी होता है। अगला प्रश्न है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, ट्रेकिया किससे संबंधित है? ट्रेकिया एक बीमारी है जो श्वास नली यानी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। भारत एवं चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। 66 फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए किसे दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इरफान खान। और 67वां दिया गया है मनोज वाजपेयी और धनुष को। अगला प्रश्न है, ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है? ईईजी टेस्ट मस्तिष्क रोग के लिए टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज। अगला प्रश्न पूछा गया है, एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के एक सदस्य जो ब्रिटिश के नहीं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। प्रश्न ये था, ओम बिरला से पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2015 के किस योजना के तहत हेरिटेज सिटी को संरक्षित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय योजना। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी मार्च 2021 में बांग्लादेश के किस अवसर पर गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पे। अगला प्रश्न पूछा गया था, दम्मा यानी अस्थमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, लंग्स। अगला प्रश्न है, पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूरोपियन संघ में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुरूपी प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज 7। विंडोज 7 अनेक पर्पस के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? यह कई बार पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2008। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट ग्लेशियर। यह अंटार्कटिका में आता है। अगला प्रश्न है, मुंबई का जुहू बीच किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर, अरेबियन सी। अगला प्रश्न है,
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ आता है? यह यूपी में आता है। अगला प्रश्न है ICANN का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम और नंबर्स या एंड नंबर्स। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। प्रश्न है इनमें से कौन सा एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉलीपॉप। iOS एप्पल में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा P4। ये थे प्रश्न शिफ्ट 1 के, और आगे देखते हैं शिफ्ट सेकेंड का। यह प्रश्न 31 जुलाई शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है, जिसका पहला प्रश्न है 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। यह 1907 में हुआ था, सूरत यानी गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? यह पेड़ में आंसर दिए गए थे SO2 और NO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीयूष गोयल द्वारा 2020 में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल यात्री। अगला प्रश्न है लाइनेक्स क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो पहले पेज को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा होम पेज। अगला प्रश्न है सिक्किम के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद। पौधे में मिट्टी से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है यह ऑड एंड आउट का क्वेश्चन था, टेंडन, बोन्स, नोज और लिगामेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोज। नोज एक इन तीनों से डिफरेंट है और यह ऑड एंड आउट का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कैपिटल N ग्रोथ बुक के राइटर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन हिक्स। यह इकोनॉमिक बुक है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के संबंध में 280 अनुच्छेद में यह लिखा गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। अगला प्रश्न है इसरो मानव युक्त अंतरिक्ष यान किस वर्ष भेजा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2022 में। अगला प्रश्न है चिल्ड्रन इन वॉर किस संस्था से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। अगला प्रश्न है विश्व का 5th सबसे बड़ा सीमा कौन सा देश शेयर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश का सीमा। भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा बाउंड्री है। अगला क्वेश्चन है पाक स्ट्रेट किन 2 देश के बीच आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका। अगला प्रश्न पूछा गया था फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परफ्यूम। अगला प्रश्न है धन विधेयक कहाँ पारित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में धन विधेयक को पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है नौरोज त्योहार का शुरुआत किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस कारण से यह विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है किसके हत्या होने पे नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है असम का लोक नृत्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहू। अगला प्रश्न है दुलहस्ती परियोजना
चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किश्तवाड़ जिला। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत रेल कब चलाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। यह कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? बम्बई भीटी से कोरला तक। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा एलोरा की गुफा में कितनी गुफाएं अंकित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है, पिक्सल किससे संबंधित है? पिक्सल ग्राफिक इमेज से संबंधित होता है। इनमें से कौन सी नदी अध्यारोपित तंत्र की नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ सबसे कम समय तक प्रदूषक बना रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक कार्बन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 महाराष्ट्र के किस शिक्षक को दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है, IRDAI का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र खोटिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट। ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा कोई भी अभी तक नोटिस नहीं जारी किया गया है और इसके संबंध में बहुत सारे फेक नोटिस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और इसका डेट 16 अगस्त बताया जा रहा है। लेकिन ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा कोई भी सूचना नहीं जारी किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।